जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि नए कानून के तहत एक बहू अब ससुराल में रहने का अधिकार नहीं मांग सकती अगर वह बिना कारण के विवाद कर कर पीहर में जाकर बैठ जाती है और वहां से अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर कोई भी झूठे केसेस कर देती है तो। क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा है पुराने कानून के तहत कि यहाँ एक तरफ तो महिला पति और उसके घर वालों के ऊपर 498 का केस करती है, 376 कर देती है, 406 कर देती है, उसके बाद भी वह डीवी में जाकर ससुराल में या पति के घर में रहने का अधिकार मांगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये बात बहू बहुत अच्छे से समझ ले, पत्नी बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि अब जहाँ नया संविधान लागू हुआ है उसमें महिलाओं को बहुत सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कैसे, तो यहाँ पर अगर महिला बिना वजह के वाद विवाद कर कर पीहर में जाकर बैठ जाती है, उधर से झूठी कंप्लेंट कर देती है, उसके बाद वह ये चाहती है कि मुझे ससुराल में रहने का अधिकार मिले, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर अगर वह सास ससुर के साथ सास ससुर के परिवार में रहने का अधिकार मांगती है तो सीनियर सिटीजन एक्ट के आधार पर घर के बुजुर्ग माता पिता डीएम को एक एप्लीकेशन लिखकर दे सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लिखकर दे सकते हैं, और जिसमें वो अपना डर दिखा सकते हैं कि हमने ऐसा कोई भी कारण नहीं था, या हमारे परिवार में ऐसी कोई बात नहीं थी, या हमारे द्वारा ऐसी कोई भी परिस्थितियां निर्मित नहीं की गई थी कि जहां बहू को घर छोड़कर जाना चाहिए था, या हमारे घर में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था। उसके बाद भी वह लड़ झगड़ कर अपने पीहर में जाकर बैठ गई। उसके बाद अगर उन्होंने प्रयास किया है बुलाने का, घर में लाने का, तो वो भी उन्हें उसमें ऐड कर देना चाहिए। नहीं किया है, सिर्फ वही परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, तो भी उन्हें स्पष्ट ब्यौरा देकर ये कहना चाहिए, एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि बहू इस तरह से गई है, और अगर हम उसे बुलाते हैं या अपने साथ रखते हैं तो हमारे साथ आगे क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी हम भी नहीं जानते, जब बिना किसी कारण के ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई हैं। पहला। दूसरा, अगर पति के नाम से घर है और पत्नी रहने का अधिकार मांग रही है तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी परेशानी वाली रहेगी, क्योंकि पति के नाम से संपत्ति है और पत्नी अगर अधिकार मांग रही है तो यहाँ पर पति की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वह पूरे एविडेंस न्यायालय के समक्ष रखे। अगर वह एविडेंस रखने में समर्थ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं महिला परिवार में रहने का, घर में रहने का अधिकार ले सकती है। अगर गलत है तो फिर पति को ये प्रूफ करना होगा, और गलत नहीं है तो स्वाभाविक है प्रूफ करना भी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर पति के नाम से संपत्ति है, पत्नी गलत है, तो पति को पूरे एविडेंस देने होंगे, तभी उसकी सुनवाई होगी, तभी उसको रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी घर में आकर रहना चाहती है और आप ये सारे प्रयास भी कर चुके हैं तो भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक सेफ साइड और ले सकते हैं कि घर में आपकी माताजी या बहन के द्वारा आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस परिवार में कोई भी महिला कर सकती है। ये हमारे बहुत बड़ी भ्रम की बात है कि सिर्फ बहू के द्वारा ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जा सकता है या डीवी का अधिकार मांगा जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब एक महिला के साथ घरेलू हिंसा होना, तो वो चाहे बहू सास के साथ करे या सास बहू के साथ करे या ननद भाभी के साथ करे या भाभी ननद के साथ करे, तो मतलब कोई भी महिला को ये अधिकार है कि वह डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। तो यहाँ पर नए कानून के तहत अब ये महिला ये बात बहुत अच्छे से समझ ले कि अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर कर वह बेवजह पीहर में जाकर बैठती है और झूठे केसेस लगाती है, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर अधिकार मांगा जा सकता है बहू को घर से बाहर, मतलब घर में ना आने देने का। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जा सकता है, और पति के साथ अगर करती है, पति किस नाम से संपत्ति होने पर, तो यहाँ पर अगर पति के नाम से संपत्ति है तो मैंने आपको बताया कि पति को एविडेंस देना होगा। अब इसके बाद की और भी बस्ट कंडीशन बनती है कि यहाँ पर महिला किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं, और आप ये बहुत भली भांति जानते हैं कि वो गलत है। वो अगर परिवार में आ जाती है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ और ज़्यादा
बिगड़ सकती हैं या हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपके पास एक लास्ट रास्ता बचता है, जो कि आपको अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी कंडीशंस क्लियर कर दी हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो आप इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कई केसेस में हम ऐसी परिस्थितियाँ देखते हैं कि संपत्ति के चक्कर में ही बहुएं अपना परिवार तोड़ लेती हैं, क्योंकि सिर्फ उनका मोटिव एक यही होता है कि वह संपत्ति को हड़प लें या संपत्ति में अधिकार ले लें, लेकिन वो उसका परिणाम नहीं जानती कि आगे चलकर सिर्फ हमारे पास संपत्ति ही रह जाएगी और कुछ नहीं। लेकिन अब बात आती है कि जो परिवार सही चल रहा है, सही है, वह किसी प्रकार से गलत नहीं है। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे बेटे का परिवार बच जाना। तो ऐसी परिस्थिति में आप इस तरह से बचाव कर सकते हैं नए कानून के तहत, और यहाँ पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन में परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होंगी जहाँ पर अगर बेटे के नाम से संपत्ति है तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि फिर आपको एविडेंस जुटाना शुरू कर देना चाहिए और उचित एविडेंस आपको देना चाहिए।